कि ये जो पंगा लिया हुआ है मुफ्त का, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल। क्यों क्यों ये क्या पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? अगर आपने ये करना है तो वो करके देख लिया, आपको क्या मिला है। पहले फिर मैं बता अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट ज़बरदस्त शानदार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तान टीम वापस जा रही है। हारिस सुल्तान का ये वीडियो है और हम आपके साथ मिलकर देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। बिना किसी देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमें भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा अनसेफ है, तो यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता, तो इंडिया में हम क्यों खेल रहे हैं? बॉयकॉट कर दो फिर। जब से तालिबान हमारे मुसलमान ब्रदर भाई अमेरिका को हरा के अफगानिस्तान में ताकत में आए हैं, वैसे कई लोग नीचे उसको कह रहे थे, ओ भाई और कुछ हयानू हाथ पा, वो कुछ शर्म कर। इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? वो अजीब पता नहीं अपनी कुछ थ्योरियां निकाल के कह देते हैं इंडिया जी तबाह होने वाला है। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो वायरल की गई है पाकिस्तान में इस वक्त, और कहा यह जा रहा है कि ओ जी इंडिया बड़ा अनसेफ है, और बेंगलुरु में ये हुआ है और पाकिस्तान का अगला मैच बेंगलुरु में है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखें जी, इंडिया इतना अनसेफ है। हमें भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा अनसेफ है, तो यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता, तो इंडिया में हम क्यों खेल रहे हैं? बॉयकॉट कर दो फिर। बॉयकॉट करोगे तो वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठोगे। तो ये वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमें ये समझ नहीं आती है पाकिस्तानियों को कि आपकी वो आवाज नहीं है जो बाकी दुनिया के लोगों की है, और स्पेशली इंडिया की। बिल्कुल। आप जितना मर्जी पिट स्यापा कर लें, जितना मर्जी पुठे होके नचना शुरू कर दें, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। तो ये इस तरह की ट्वीट्स की जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है जी देखो जी इंडिया बड़ा अनसेफ है वगैरह वगैरह। अभी देखिए ब्लास्ट, ये वजाहत काजमी कह रहा है जी, हमारा एंकर है, देखिए जी बेंगलुरु में धमाका हो गया है जी, इंडिया सेफ नहीं है, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न करने चाहिए, और उस सिटी में हो रहा है जहाँ पे फ्राइडे को मैच होना। तो क्या करना है आपने? इसका नतीजा क्या निकालना? तो ऑब्वियसली इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आप शोर मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अब ये ऐसे सोर लूजर वाली बात है कि पहले हम कह रहे थे कि एशिया कप में हमारे पास आके इंडिया खेल ले, उन्होंने कहा चलो जी भाग जाओ। अगेन उनकी आवाज है, थोड़ी सी बदमाशी भी चलती है, बिल्कुल। बदमाशी करते हैं। अब इसका तो यही मकसद है ना कि आप अपना स्टेचर बढ़ाएं। आप एक तरफ से दहशतगर्दियां करते हैं, ड्रामेबाजियां फड्डे करते हैं, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं साथ साथ दूसरे काम भी चलते हैं। वो नहीं करते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं आप दहशतगर्दी करते हैं, हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। और ऊपर से हमारे जो वैसे हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हों या सिक्योरिटी के हालात हों, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। जब से तालिबान हमारे मुसलमान ब्रदर भाई अमेरिका को हरा के अफगानिस्तान में ताकत में आए हैं, हमारी जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें पता नहीं 300 गुना इजाफा हो गया। तो जाहिर बात है बाकी उनको तो फायदा है, वो तो कहेंगे देखो यार तुम्हारे तो मुल्क में इतना बेड़े करके हम यहाँ पे क्यों आए, तो इसलिए वो नहीं आते। तो हम आगे से कहते हैं नहीं नहीं हम तुम नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। पहले हमने बड़ा शोर कराया हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा ना आओ, इतनी टीमें खेल रही हैं तुम ना आओ। कोई वेस्ट इंडीज नहीं ना खेला, वो तो खैर क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं खेल सका, तो क्या वर्ल्ड कप नीचे चला गया? वैसे पर्सनली स्पीकिंग मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इस वर्ल्ड कप को थोड़ा कोई कवरेज दूं इस दफा, लेकिन मजा नहीं आ रहा। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें जो है मिनोस टीमों से हार रही हैं। अभी पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्राइडे को होना है, वो मजे का होगा, पता नहीं कौन जीतेगा। मेरा ख्याल से पाकिस्तान उसमें ज्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी किसी मिनो से हार जाना है। मुझे डर है इन्होंने अफगानियों से आंसर एनीवे मतलब क्रिकेट के ऊपर बात है। तो वर्ल्ड कप तो फिर भी होना था, अगर पाकिस्तान ना खेलता फिर भी होना था, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ना था, और उन्हें पता है इस बात का। इसलिए फिर आपने क्या किया जी, पहले आप ड्रामा करते रहे, आपने कहा जी हमने नहीं जाके खेलना, वो आके आपको जाके खेलना पड़ा उनका, जो उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर अब आप वहां पे कर रहे हैं। अब ये इस तरह का एक छोटा सा, मुझे तो पता भी नहीं, ये कोई गैस का एक्सप्लोजन मुझे लगता है, मुझे कंफर्म नहीं पता, ये कोई आम छत के ऊपर हुआ, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन इतना इसके ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इतना शोर मचाया। वैसे कई लोग नीचे उसको कह रहे थे, ओ भाई और कुछ हयानू हाथ पा, वो कुछ शर्म कर। इसकी बेस पे तुम अगर फर्ज करो ये कह भी देते हो कि हमने नहीं खेलना, तो उसका उन्हें क्या नुकसान होना है? जब गोरों की टीमें नहीं कह रही कि हम अनसेफ फील कर रहे हैं इंडिया में, तो तुम्हें कोई क्यों घास कर डालेगा? सबसे जो ऊपर होते हैं, जो सेफ्टी के ऊपर जो बात करते होते हैं, वो इंग्लैंड वाले होते हैं, वो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं। ये दो गोरों की टीमें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी के नाम पे कहीं पे भी कुछ हो जाए वो लिफ्ट में जाते हैं। जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कौन घास डालता? बस ये ऐसी वो सोर लूजर्स वाली हरकतें हैं, और बट हर्ट होना, आई मीन जेलसी होना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये जो पंगा लिया हुआ है मुफ्त का, इसकी क्या जरूरत है? क्यों ये क्या पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? अगर आपने ये करना है तो वो करके देख लिया, आपको क्या मिला है। पहले फिर मैं बता दूं कि पहले 2000 तक, सन 2000 तक तो चलो फिर वो इंडिया गोरे हमें लिफ्ट नहीं कराते थे इस पूरे खित्ते को,
काले पीले लोग हैं, दगा करो इन्हें। लेकिन अब चूंकि वो उनकी गुड्डी बड़ी ऊंची उड़ रही है और ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ये बट हर्ट किस्म के जेलस लोग, वो राजे रूजे जैसे लोग, वो जी पता नहीं अपनी कुछ थ्योरियां निकाल के कह देते हैं इंडिया जी तबाह होने वाला है, उनकी इकोनॉमी बड़ी डाउन होने वाली है। मैं तो किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को देखता हूँ तो वहां पे सारी प्रोजेक्शंस है कि इंडिया दूसरी 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। हमने किधर होना है, हमें कख नहीं पता हमारे अगले 5 साल में क्या होना। तो ये जेलसी की बेस के ऊपर, अपने हसद की बेस के ऊपर नफरत करना छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं होना। हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज नीचे जा रही है, हर चीज नीचे की तरफ जा रही है। एक चीज है जो ठीक है यानी लेवल पे है, वो क्रिकेट है। उसके अंदर भी अगर आवाम को थोड़ी सी खुशी मिलती है, और वैसे भी पता चल जाएगा, मुझे लगता है जिस दिन अफगानिस्तान से हार गए ना तब सही टीवी टूटने, या तो चलो टूटे होंगे ना टीवी, लेकिन अफगानिस्तान से, क्योंकि अब हमारी दोनों तरफ हमारे जो ब्रदर भाई हैं मगरिब की तरफ, जिनको हमने बड़ी सपोर्ट की, वो भी हमें जूतियां मार रहे हैं, वो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और ऊपर से हमने उनके अफगानियों को निकालने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर और गम और गुस्सा आ गया। तो वो अब बड़े फखर से, बड़ी खुशी से आपको हराएंगे और बड़ी जूतियां पड़ेंगे। तो चले अब इसके ऊपर बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो मैंने जो तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी, सहवाग की प्रेडिक्शन को मैं सेकंड कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 4 टीमें हैं जो फेवरेट है। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप खुलता चला जा रहा है। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन इंग्लैंड भी अब हारा है छोटी छोटी टीमों के साथ, और न्यूजीलैंड भी तकरीबन हारते हारते बच गया। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया से हारा है, लेकिन ठीक है, इंडिया एक सबसे फेवरेट टीम है, तो इंडिया से हार जाना अभी पाकिस्तान के ऊपर इतनी कोई बड़ा धब्बा नहीं लगा, या खतरे की घंटी नहीं बजी। खतरे की घंटी तब बजेगी अगर ये हार जाते हैं नेदरलैंड से या अफगानिस्तान से, तो फिर या बांग्लादेश से, तो बड़ी छितर पड़ने हैं। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप जो है खुलता चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसमें फेवरेट होगा, प्योरली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज अ बिट मोर यूज्ड टू प्लेइंग इन दीज कंडीशंस। लेकिन कंडीशंस के ऊपर भी इतनी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीलंका मेरे ख्याल सारे मैचेस हार गया। श्रीलंका का तो बहुत ही बड़ा गर्क हुआ है, हालांकि आप कुछ पता होना चाहिए, यानी सब कॉन्टिनेंटल पिचेस जो है थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60-40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के बेड़े घर कभी भी हो सकते हैं, लाइन लग जाती होती है कभी भी, तो वो लाइन लगने का चांस वो हमेशा से है। आई थिंक द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर प्लेयर्स हु विल हैव टू स्टैंड अप अगेन, एक तो शाहीन अफरीदी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, और बैटिंग में ऑब्वियसली बाबर और रिजवान को फायर अप करना पड़ेगा, वरना चाचा इफ्तिखार जो है उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने 1-2 छक्के हो सकता है उसके लग जाए, सॉरी उनके लग जाए, मेरे से उम्र में बड़े हैं कोई 10-15 साल तो वो वरना और बाकी शदाब और चाचा इफ्तिखार और इमामुल हक वगैरह ये सारे क्वेश्चन मार्क प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक अगेन पाकिस्तान विल हेवीली रिलाई ऑन बाबर आजम। बाबर आजम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है, इंडियन उनको एवं ट्रोल करता रहता है, जिम बाबर, उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा। तो आई थिंक दोस टू विल बी द की प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मिचेल स्टार्क अगेन इज प्रोबेबली थोड़ा वेवर्ड होते हैं, उनको फैंटी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ही स्टिल इज द एक्स फैक्टर बॉलर आई थिंक। और बैटिंग में मैक्सवेल इंडिया में चल जाते हैं, और मैक्सवेल पाकिस्तान को भी हमेशा से पेल देते हैं। स्टीव स्मिथ आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना चलेंगे। और आपके जो डेविड वार्नर, मुझे नहीं पता कि डेविड वार्नर को क्यों टीम में रखा हुआ है इस वक्त, तो उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं। आई थिंक दिस विल प्रोबेबली बी हिज फाइनल सीरीज, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इस वक्त उसके अंदर वो तपड़ है। स्टोइनिस इज प्रोबेबली, स्टोइनिस और जो मैक्सवेल आई थिंक दीज आर द ओनली प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि अगर कुछ डैमेज करेंगे तो वो डैमेज करेंगे। लेकिन एनीवे दोनों टीम्स बड़ी क्वेश्चन मार्क टीम्स हैं। अगर मैंने पैसे डालने होंगे तो मैं पाकिस्तान के ऊपर रखूंगा 60-40 पाकिस्तान फेवरेट। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार वीडियो उन्होंने बनाई है। और जहाँ तक इन्होंने बात की है पाकिस्तान के हारने की, तो ये मेरे ख्याल से एक टीम का एक फ़र्ज़ है हारना और जीतना। ये एक ने तो लेके जाना होता है, एक ने हारना होता है और एक ने जीतना होता है। बाकी अफ़गानिस्तान से अगर हार भी जाएँ तो मेरे ख्याल से वो अगर तो अंदर एक जिसको बोलते हैं हम खुंदक है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि मतलब वो अपनी बुद्धि करके चले गए अफ़गानिस्तान वाले। लेकिन कम से कम बाकी मामलात के अंदर तो हम इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, हर चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ को घुसेड़ना, और वो मेरे ख्याल से गलत है।
बजाय इसके कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर उसको अटैच करें, उससे बेहतर ये है कि हम जो खेल है ना, कम से कम खेल को एक साइड पर रहने दें, खेल के बारे में हम इस तरह बात ना करें। मतलब खेल से मुराद ये है कि एक चीज़ है, उसमें हारना और जीतना एक टीम में होता ही होता है, ठीक है। उसमें इम्प्रूवमेंट जो अच्छा खेलेगा वो जारी बात है। मैं अफगानिस्तान की भी सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान की भी सपोर्ट करता हूँ, मैं इंडिया की भी सपोर्ट करता हूँ। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो गेम है तो गेम, इट्स मीन कि गेम को गेम तक ही रहने देना चाहिए, ना कि उसको एक अपनी लाइफ की बातों के अंदर लेके आना चाहिए, मेरे ख्याल से। ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो इन्होंने बात की है कि उनकी सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी के बारे में हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी किस तरह हैवी, और जब वो करना चाहते हैं, जब वो नहीं करना चाहते उस वक्त की बात नहीं कर रहा, जब वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हुआ, या किसी मतलब ऐसे कंट्री की जिनमें सिक्योरिटी का डर होता है उस कंट्री में क्यों नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वक्त ही तो ये छोटी बात नहीं कि एक वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना और अपनी बात मनवाना। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि इंडिया ने अपने जो पिछला पास है उसमें अपना काम किया, वर्किंग की है, और उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। अब इंडिया धमकी लगाता है हर मुल्क को। धमकी लगाने से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा उसके काम के अंदर दखल अंदाजी करता है ना, छेड़ाछाड़ी करता है, तो उसको बताता है कि भाई साइड पे हो जाए, आप हमारे अंदर नहीं आओ। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने जो है ना उस पर अपने मुल्क पे काम किया है। उन्होंने अपनी इकॉनमी को एक अच्छी इकॉनमी बनाया है। और आप देख सकते हैं कि बाकी हमने ढेर सारी मिसालें मिलती हैं, हमें आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ कुछ ना कुछ मिला होता है कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, चंद्रयान, लूना, ये वो, इस तरह की बहुत सारे मिशन वो कर रहा है इस टाइम, और अपने मुल्क को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा काम किए हैं अपने मुल्क के लिए। बात बेशक पीछे उसके एक पूरी लाइन है, मतलब कि उससे पहले जो क्या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उससे पहले जो थे पूरी डिटेल के साथ एक तरतीब बना के उनको बेशक मिली है, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ तरतीब उनकी अपनी भी है जिसकी वजह से आज ये कामयाब है। मतलब अगर इसमें मैं गलत हूँ तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि इंसान को अगर प्लेट में मिल जाए तो उसको संभालना सबसे बड़ी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये नरेंद्र मोदी को प्लेट में हर चीज़ मिली, इन्होंने खुद से कुछ भी नहीं किया, और उनमें को प्लेट में मिल गया तो उन्होंने उस चीज़ को संभाल लिया। एक ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है कि खुद से हर चीज़ को बनाना और उसको करना। इतनी लंबी ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी के अंदर अगर इंसान खुद से चीज़ें बना के करता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से जितनी देर में वो बनाता है, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे जो हम लाइफ गुजारते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो मुल्क के अंदर होता है कि मतलब हम अगर लाइफ अपनी नॉर्मल गुजारते हैं उसमें हमें एक पूरी प्लानिंग चलती है हमारी। इसी तरह मुल्क को लेकर तो फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है। तो इस तरह उन्होंने अपनी प्लानिंग के साथ चले हैं, और आज हमें उसके रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं क्रेडिट सबको देता हूँ, और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को देता हूँ। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने उस चीज़ को, जो उनको चीज़ मिली है विरासत, एग्जाम्पल को तो मान लेंगे एक विरासत है, उसको संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और इसी तरह उन्होंने अपने मुल्क को संभाला, और अपने मुल्क का एक अपने मुल्क को एक ब्रांड बनाया है। आईफोन 15 आपको पता है वो इंडिया के अंदर जो है ना वो लॉन्च हुआ है। और पाकिस्तान अगर इस चीज़ से कहे कि मैंने मुखालफत करनी है तो फिर इन चीज़ों में करे ना, टेक्नोलॉजी में करे। अगर आप किसी भी शोबे में देख लें, किसी भी तरह देख लें, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के आगे पड़ता है। मैं भी पहले नहीं था जानता, मुझे नहीं था पता कि ये क्या सीन है पाकिस्तान का और इंडिया का, और जो बातें हमें बताई जाती हैं कि ऐसा ही वाकई है। तो ये एक पर्दा था, और उम्मीद करता हूँ कि ये पर्दा आपके साथ साथ जो है ना वो साफ होता जाएगा, और हम भी आपके साथ मिलकर सीखेंगे, और आप भी हमारे साथ मिलकर सीखें। कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप हमें बताएं, तो इस तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना किसी देरी के करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।